सो गाइज ये है हमारी न्यू हिमालयन 450 काजा ब्राउन और मैंने इस पे सेव किए हैं 20,000 रुपीज़। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप नई बाइक लेते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हो, कैसे आप इंश्योरेंस खुद से ले सकते हो। इंश्योरेंस सेलेक्ट करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें आप मिस कर सकते हो जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एंड तक वीडियो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एक्स शोरूम प्राइस कितना है। इसका एक्स शोरूम प्राइस 3,05,000 है और ट्यूबलेस टायर के साथ इसका एक्स शोरूम प्राइस 3,21,000 है। 15,000 16,000 का डिफरेंस वैसे ही आ जाता है अगर आप ट्यूबलेस टायर वेरिएंट सेलेक्ट करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली मैंने ट्यूबलेस टायर वाला वेरिएंट सेलेक्ट किया है। सो गाइस अब बात करते हैं कि डीलर आपको क्या क्या ऑफर करता है ऑन रोड प्राइस में। देखिए सबसे पहले ना रोड टैक्स तो इंक्लूडेड रहता है इस पर्टिकुलर बाइक का ना, इस पर्टिकुलर मॉडल का 39,000 इसका RTO टैक्स लगा है। जैसे जैसे आप टॉप मॉडल की तरफ जाते जाओगे तो आपका RTO टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा। मेरे एक फ्रेंड ने हिमालयन 450 माना ब्लैक लिया था, तो माना ब्लैक का RTO टैक्स 42,000 के अराउंड था, पुणे की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इंश्योरेंस, ये एक मेन चीज़ होती है जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो। देखिए इंश्योरेंस का ना ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस मुझसे लिया जा रहा था 29,000 में। ओके, तो 29,000 प्राइस कोट किया गया था। तो सेम इंश्योरेंस मैंने बाहर चेक किया, खुद से चेक किया पॉलिसी बाजार पे, तो वहाँ पे मुझे 25,000 दिखा रहा था। तो 4,000 एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे। 3,299 का एक्सटेंडेड वारंटी है एंड 1,599 का RSA है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली, इसको मैंने ऑप्ट किया, मुझे इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने ले लिया। एंड देन उसके बाद एक फाइनल प्राइस लिखा हुआ है ऑन रोड प्राइस विथ इंश्योरेंस एंड वेलकम किट एंड मैंडेटरी एक्सेसरीज एंड हेलमेट। ओके, तो मैंने पता किया कि क्या क्या चीज़ें हैं इस वेलकम किट में। देखिए वो कॉफ़ी मग था, बंडाना वगैरह था, किचन वगैरह था, तो उन सब का रिक्वायरमेंट मुझे नहीं था। तो आपको भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। एंड देन हेलमेट का रिक्वायरमेंट मुझे नहीं था, हेलमेट ऑलरेडी मेरे पास है, तो हेलमेट का चार्ज देना मुझे सही नहीं लगा, तो उसको भी मैंने एक्सक्लूड कर दिया। एक फ्री हेलमेट इसके साथ ऑलरेडी आता है, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। सो अब मैं आपको अपने कोटेशन का ब्रेकअप बताता हूँ। देखिए एक्स शोरूम प्राइस 3,21,000, उसके बाद RTO टैक्स 39,979 एंड देन उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी 32,999 एंड RSA 15,999। सो गाइज मैंने इंश्योरेंस डीलर से ना लेकर के मैंने बाहर से लिया है, मैंने एको का इंश्योरेंस लिया है और मुझे इसका प्राइस पड़ा है 20,469 रुपीज़। तो मैंने इंश्योरेंस में ही अराउंड 8,000 के आसपास पैसे बचा लिए। सो मेरा जो डीलर है ना उसने मुझे कोट किया था 4 लाख रुपीज़ इस काजा ब्राउन वेरिएंट के लिए और मुझे ये बाइक पड़ी है 3,86,000। ठीक है, तो मैंने अराउंड 14,000 15,000 के आसपास मैंने पैसे बचा लिए इस पे। और बाकी जो डीलर्स थे, जो दूसरे डीलर थे जो कि बोल रहे थे कि मैंडेटरी वेलकम किट आपको मैंडेटरी लेना पड़ेगा, हेलमेट मैंडेटरी लेना पड़ेगा और मैंडेटरी एक्सेसरीज भी लेनी पड़ेगी, तो अगर मैं वहाँ से बुक करता तो वहाँ से मुझे तो अराउंड 5,000 रुपये और तो अराउंड 20,000 रुपये मैंने बचा लिए इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे। उसके बाद एक्सेसरीज मैंने लगवाई है 19,000 की। ठीक है, 19,312 की मैंने एक्सेसरीज लगवाई है। एक्सेसरीज में क्या क्या चीज़ें है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्सेसरीज में ना सबसे पहले ये वाला जो लेग गार्ड है ना, ये आप पास से दिखाएंगे तो ये देखिए OEM लेग गार्ड है और ये वाला लेग गार्ड मुझे पड़ा है 4,420 रुपीज़। एंड देन उसके बाद मैंने रेडिएटर ग्रिल लगाया है सामने, ये देखिए सिल्वर वाला रेडिएटर ग्रिल है और इसका प्राइस मुझे 1,840 पड़ा है। और उसके बाद ऊपर आ जाएंगे तो ये नकल गार्ड मैंने लगवाया है, इस नकल गार्ड का प्राइस मुझे 4,140 पड़ा है। एंड देन उसके बाद मैंने ये टूरिंग सीट लगवाई है और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 7,820 रुपीज़। सो गाइस देखिए एट द टाइम ऑफ परचेज अगर आप ये सारी एक्सेसरीज फिट करा लेते हो ना तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। सो बाय डिफॉल्ट प्राइस पे अगर मैं ये सारी एक्सेसरीज खरीदता तो मुझे इसका प्राइस पड़ता 22,720 रुपये और 15% डिस्काउंट होने के बाद मुझे 19,312 रुपये पड़ा है। इसलिए मैंने एट द टाइम ऑफ परचेज ये एक्सेसरीज ले लिया। सो गाइस अब इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं कि मुझे IDV वगैरह कितना मिला और टोटल प्राइस मुझे कितना पड़ा। देखिए 1 साल का ओन डैमेज है एंड 5 साल का थर्ड पार्टी है और यहाँ पे ना मुझे IDV मिला है 3,05,716 का। ठीक है, तो टोटल जितना एक्स शोरूम प्राइस था उतना ही मुझे IDV भी मिल गया। अब क्यों मिला, इसके लिए ना मैंने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अगर वो आपने ऑप्ट कर लिए तो आपको टोटल जो है ना टोटल आपके एक्स शोरूम प्राइस पे ही आपका IDV बन जाएगा। और पहले साल के लिए देखिए ओन डैमेज तो रहता ही है, उसमें एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, कैलेमिटीज एंड रेड बाइट इंक्लूडेड होता है। एंड थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी आपके व्हीकल से अगर किसी और की व्हीकल डैमेज हो गई तो उसको आप कंपनसेशन दे सकते हैं 1 लाख तक का। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड ऑन ली है। तो सबसे पहले ना कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको लेना ही पड़ेगा। अगर राइडर का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो 15 लाख तक का इंश्योरेंस अमाउंट कवरेज मिलता है आपको। उसके बाद पिलियन का भी एक्सीडेंट कवर है, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप ऑप्ट कर सकते हो। तो पिलियन का भी आपको 2 लाख तक का कवरेज मिल जाएगा। उसके बाद जीरो डेप्रिसिएशन आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि देखिए बाइक एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो 1 साल के बाद ना इसके पार्ट्स के प्राइस भी कम हो जाएंगे, बाइक की प्राइस भी कम हो जाएगी। तो डेप्रिशिएटेड प्राइस पे आपको इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए, तो आपको जीरो डेप लेना जरूरी है। उसके बाद मैंने इनवॉइस कवर लिया है। तो इनवॉइस कवर में क्या होता है कि टोटल आपने जितना पैसा पे किया है ना, ऑन रोड प्राइस जितना पे किया है, एक्स शोरूम प्राइस प्लस RTO वगैरह सब कुछ मिला करके, फॉर एग्जांपल मैंने इसका 3,85,000 पे किया है,
तो मुझे जो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा वो 3,85,000 पे मिलेगा, ना कि IDV वैल्यू पे मिलेगा। IDV वैल्यू इसका 3,05,000 है, तो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद कंज्यूमेबल्स जैसे कि स्क्रूज वगैरह होते हैं, इंजन ऑयल होते हैं, लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं, जब इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो ये सारी चीज़ें को अभी आपको कवरेज मिल जाएगा। उसके बाद इंजन प्रोटेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको भी लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर डैमेज हो गया, आपकी बाइक बारिश में बहुत टाइम तक खड़ी है, पानी चला गया, साइलेंसर के अंदर पानी चला गया, इंजन के अंदर पानी चला गया, या फिर बेसमेंट में पार्क है और आपके बेसमेंट में पानी भर गया और इंजन में पानी चला गया, तो उस टाइम पे ना आपको इंजन का कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो गाइज, आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इंश्योरेंस में और ऑन रोड प्राइस में, टोटल ऑन रोड प्राइस में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ टिप्स है मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी आप बाइक बुक करने जाओ ना, तो आप एक्स शोरूम प्राइस कंपनी की वेबसाइट पे जरूर चेक करो कि कंपनी की वेबसाइट पे कहीं एक्स शोरूम प्राइस कम तो नहीं है। देखिए, कंपनी ना टाइम टू टाइम डिस्काउंट्स निकालते रहती है, तो वो आपको चेक करना है, वो आपको वेबसाइट पे ही दिखेगा। एंड गाइज, उसके अलावा आपको डिस्काउंट चेक करने हैं, डीलरशिप की तरफ से भी कुछ डिस्काउंट्स होते हैं। देखिए, जो उनका स्टॉक जो होता है ना, काफ़ी टाइम से अगर स्टॉक पड़ा है, डीलर आपको बोल रहा है कि भाई 4 महीने पुराना स्टॉक है हमारे पास, तो आप उनसे डिस्काउंट ले सकते हो। उनको सिंपली बोलो कि मुझे लेटेस्ट स्टॉक चाहिए। अगर आपके पास पुरानी बाइक है, 4 महीने पुरानी बाइक है, तो उस पर मुझे डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, तो डीलर से ना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट निकालने का आप ट्राई करिए। एंड गाइज, उसके अलावा आपको न्यू मॉडल चेक करने हैं। अगर आपको ओल्ड वाला ही मॉडल पसंद है, अब देखिए बहुत सारी बाइक्स ऐसी होती है जिनमें नए वाले मॉडल में और पुराने वाले मॉडल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, तो आप डीलर से पूछिए कि भाई आपके पास अगर ओल्ड वाला मॉडल है, तो ओल्ड वाले मॉडल पे ना अच्छा खासा डिस्काउंट दे करके हमें बाइक दे दीजिए, तो वैसे भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ और पॉइंट्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने हिमालयन कंसीडर की, RTX 300 को छोड़ के, ESD एडवेंचर को छोड़ के, KTM 390 एडवेंचर को छोड़ के, तो ये सारी बाइक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।